इस वक्त आप देखिए लोगों का हुजूम, लोगों का जमावड़ा। और ये आज की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर कल से ही लोगों ने जुटना शुरू कर दिया था। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला के एक बार दर्शन इन लोगों को हो जाएं, किसी तरीके से आखिरी बार उन्हें विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तमाम लोग। देखिए वो ट्रैक्टर जिस पर सिद्धू मूसेवाला का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और घर से, उनकी हवेली से थोड़ी ही दूर पर मौजूद है उनकी ज़मीन, उनकी पैतृक ज़मीन, जहां पर अंतिम संस्कार होना है। और लोगों की बातें आप लगातार एबीपी न्यूज़ पर सुन रहे होंगे कि कैसे लोग रो रो कर परेशान हैं। हमारे संवाददाता का पार्थिव शरीर पहुंच गया है उस जगह पर जहां पर होना अंतिम संस्कार, और देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। ये वो जो सामने ट्रक दिख रहा है उस पर पार्थिव शरीर है, परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं और अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा है पार्थिव शरीर। जो सिद्धू के परिवार वाले हैं वो गमगीन हैं, क्योंकि अपने बूढ़े माता पिता का इकलौता सहारा और वो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार के लोग ही, बल्कि उसके अलावा अगर हम बात करें तो इलाके के लोग, गांव के लोग, उसके अलावा पूरे जो है मासा और पूरे प्रदेश के साथ ही में इस वक्त अगर मैं कहूं कि आसपास के प्रदेशों से जुड़े हुए कई लोग भी यहां पर नजर आ रहे हैं। अगर मैं जो है तस्वीरों के लिहाज से आपको जो दिखाऊं तो किस तरीके की तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं हम, ये है वो क्रिमेशन ग्राउंड जहां पर होना है अंतिम संस्कार। और फिलहाल देख सकते हैं कि किस जो यहाँ पर सरकार के खिलाफ लगातार हम देख रहे हैं कि कई घंटों से नारेबाजी चल रही, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी चल रही, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि आखिर क्यों सुरक्षा हटाई गई। तो वहीं सिद्धू मूसेवाला अमर रहे, सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद के लगातार नारे भी लग रहे हैं। ये तस्वीरें उस क्रिमेशन ग्राउंड की है जहां पर सिद्धू का अंतिम संस्कार होना है, और देख सकते हैं जो परिवार के लोग हैं वो लगातार लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए इस वक्त यहाँ पर जो अगर आपको दिखा सकूं तो देखिए चारों तरफ इस वक्त जो है हजारों हजार लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस पूरे क्रिमेशन ग्राउंड में। और ये वो रथ जिसमें सिद्धू का पार्थिव शरीर रख करके लाया गया इस क्रिमेशन ग्राउंड में। तो फिलहाल कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर सिद्धू के परिवार और उनकी मां काफी भावुक नजर आ रही है और वो सभी लोगों का हाथ जोड़ करके अभिवादन भी स्वीकार कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं उस क्रिमेशन ग्राउंड की जहां पर सिद्धू को अंतिम दर्शन करने के लिए लोग उमड़े हैं। और सिद्धू की मां इस वक्त इतनी भावुक, क्योंकि लोगों का प्यार देख करके सिद्धू के परिवार के लोग यहाँ पर सिद्धू की मां किस तरीके से लोगों का हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार कर रही, क्योंकि उनको पता है कि ये जो भी लोग जुटे हैं ये उनके बेटे प्यार के लिए यहाँ पर जुटे हैं। वो बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं है, माँ बाप का इकलौता सहारा, लोग उनको ढांढस बंधा रहे हैं। सिद्धू अमर रहे के लगातार यहाँ पर नारे लग रहे हैं। और ये जो सारी तस्वीरें हैं ये देखने को मिल रही हैं इस वक्त उस क्रिमेशन ग्राउंड से जहाँ पर सिद्धू मूसेवाला को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, नानसा। पंजाब सरकार। तो सिद्धू मूसेवाला को अंतिम विदाई देने के लिए आप सोचिए, लोगों का ये हुजूम वहां पर इकट्ठा हुआ है। थोड़ी ही देर बाद उन्हें उनका अंतिम संस्कार होगा, पिता मुखाग्नि देंगे। लेकिन आपने उस ट्रैक्टर की तस्वीरें भी देखी जिस पर परिवार के लोग थे, माँ और पिता। सिद्धू मूसेवाले का पार्थिव शरीर पहुंच रहा है शमशान भूमि की तरफ, और देख सकते हैं कि किस तरीके से सैकड़ों हजारों लोग इस वक्त जो पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अगर हम आपको जो तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोगों की जो है लंबी कतारें लगी हुई हैं और जो भीड़ है वो साथ साथ चल रही है। ये वो लोग हैं जो सिद्धू के प्रशंसक हैं, ये वो लोग हैं जो सिद्धू को अपना परिवार वाला मान रहे थे, और इसी वजह से सुबह से लेकर के भरी दोपहर तक का वक्त है। लेकिन देखिए ये वो पैतृक जमीन है जिसके लिए कहा जाता है ये सिद्धू की पैतृक जमीन है, और इसी वजह से यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और सिद्धू का जब पार्थिव शरीर है वो जब शमशान भूमि तक पहुंच रहा है तो किस तरीके की तस्वीरें चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ लोगों का हुजूम जो बेसब्री से
इंतजार कर रहे हैं कि अंतिम बारी सही कम से कम अपने चहेते, अपने लाडले, अपने बेटे, अपने भाई सिद्धू मूसेवाला के अंतिम दर्शन कर सकें। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर पहुंची हुई हैं, वहीं बड़ी संख्या में जो पुरुष हैं वो भी कई घंटों के इंतजार कर रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग पहले घर पहुंचे और जब लोगों को पता चला कि सबके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो वहां अंतिम जो है दर्शन कर सकें, उसके बाद में वो पहुंचे हैं शमशान भूमि में। और देखिए चारों तरफ अगर आपको कुछ नजर आएगा, काफी बड़ा खेत है और खेत के बीच में जहां ये अंतिम संस्कार हो रहा है वहां पर इस तरीके से जुटा है लोगों का हुजूम। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, मानसा। अपने चहेते सिंगर को विदाई देने के लिए यहाँ पर हर कोई पहुंचा हुआ है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कई ऐसी माएँ हैं जिनके खुद के बच्चे हैं, लेकिन आज वो सिद्धू मूसेवाला को ऐसे विदा करने आई हैं जैसे उनका अपना बच्चा खो गया हो। और देखिए आप, ये उस ग्राउंड की तस्वीरें हैं, उस जगह की तस्वीरें हैं जहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी, लेकिन लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कतारों में लगकर सुबह आपने देखा कि इंतज़ार कर रहे थे कि अंदर जाकर एक बार सिद्धू मूसेवाला को आखिरी बार देख सकें, क्योंकि कई लोगों की इंस्पिरेशन रहे सिद्धू मूसेवाला। इतनी छोटी सी उम्र में खुद की पहचान बनाना, अपने गीतों से कई लोगों को उन्होंने प्रभावित किया। युवाओं में काफ़ी क्रेज सिद्धू मूसेवाला का रहा और इसीलिए ये तस्वीरें। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान का। ग्राउंड जीरो पर हम लगातार मौजूद हैं। पंजाब का ये मूसा गांव, जहां ये पीछे मेरे जो आप घर देख रहे हैं, यही सिद्धू मूसेवाला का घर है। वो नई हवेली जो अभी अभी बनकर तैयार हुई थी और बड़े शौक से सिद्धू मूसेवाला ने इस हवेली को बनवाया था। अभी कुछ दिन पहले ही अपने परिवार के साथ इस हवेली में रहने आए थे वो। इससे पहले यही गाँव में ही उनका पुराना घर था, लेकिन कुछ दिन पहले ही गृह प्रवेश हुआ और बड़ी रौनकें बताया जाता है कि इस हवेली में लगी। अगला जो वक्त था जब इस हवेली में रौनकें लगती, तो वो महज 6 महीने बाद, जब बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की शादी होनी थी। शादी तय थी, अक्टूबर के महीने में उनकी शादी होनी थी और जिस लड़की से उनकी शादी तय हुई भी थी, बताया ये भी जा रहा है कि उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। वो भी कल भी अपने परिवार के साथ, आज भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर आई, सिद्धू की माँ के गले लगी और बिलख बिलख कर जब दोनों रो रही थी, तो अंदर मौजूद जो लोग थे उनका कहना था कि भगवान इस तरीके का दुख किसी को ना दिखाए। फिलहाल ये तस्वीर देखिए आप, मेरे पीछे ये जो हवेली है इसका दरवाजा बंद हो चुका है क्योंकि पार्थिव शरीर को अब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा चुका है। अंतिम संस्कार गांव के शमशान में नहीं किया जा रहा है क्योंकि गांव का शमशान तो छोटा पड़ जाएगा ना। सिद्धू मूसेवाला, वो सितारा, वो चमकता सितारा जो हमेशा के लिए आज डूब रहा है, उसी को विदाई देने के लिए इस वक्त इस मूसा गांव में 1 लाख लोग मौजूद हैं। 1 लाख लोग, और ये लोग न सिर्फ पंजाब बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोई रात रात भर का सफर करके यहाँ पर पहुंचा है। इस तपती गर्मी के अंदर, धधकती धूप के अंदर लोग पहुंच रहे हैं, पसीने से तरबतर हैं, लेकिन एक झलक वो पाना चाहते हैं सिद्धू मूसेवाला की। और इस बीच हम आपको लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग जुटे हुए हैं। आपने देखा सिद्धू मूसेवाला के दर्शन कर पाए? नहीं करे। करना चाहते थे, करना नहीं मिले। भीड़ बहुत थी। बहुत भीड़, लोग धक्के मार रहे थे। आप कहाँ से? हम पक्का कलां से, बठिंडा जिले से। बठिंडा से आए थे? पक्का कलां पिंड है मेरा। बठिंडा ही। मिले तो है नहीं ਸੀ ਕਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। कह रहे हैं कि कभी पहले नहीं मिला था, 10 दिन पहले अपने दोस्तों से कह रहा था कि मिलकर जरूर आएंगे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के लिए मशहूर था कि जो भी कोई उनसे मिलने आता था उसको निराश नहीं करते थे। जब वो यहाँ गांव में होते थे तो एक दिन में 400-400, 500-500 लोगों से मिलते थे और बिना किसी भेदभाव के। मतलब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग जो हैं उनसे भी वो उसी मोहब्बत से मिलते थे, जिस तरीके से कोई पैदल चलकर आए या साइकिल सवार आ जाए उससे भी वो उतनी मोहब्बत से मिलते थे। यही मोहब्बत, यही प्यार जिसकी वजह से सिद्धू मूसेवाला से सब लोगों का अपना एक दिल का रिश्ता बन जाता था। उन लोगों का तो बनता ही था जो मुलाकात करते थे सिद्धू मूसेवाला से। लेकिन ऐसे लोग, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुखपाल है।
ऐसे सतपाल जैसे लोग जिन्होंने सिर्फ सिद्धू मूसेवाला को उनके गानों से जाना, उनकी बातों से जाना, वो देखिए कई कई किलोमीटर दूर चलकर आए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का कि आखिरी दर्शन नहीं कर पाए। आपको मौका मिला आखिरी दर्शन? अभी मिला था, अभी देखा था मैंने। आप कहाँ से आए हो? मैं चीमा तो है ही, सुनाम को सुनाम से। हाँ जी हो गई। पहले से जानते हो या आज? हाँ जी पहले से जानते हैं। आप कहाँ से? चनीर से। कितने दूर है यहाँ से? कितना नेड़ी 10 किलोमीटर ही है। और जहाँ पर वो गोलियां चली उन पर जो घटना हुई जवाहर के, वो भी बिल्कुल नजदीक? हाँ 10 किलोमीटर ही है। तुम 4 किलोमीटर ही है। हाँ जी बहुत माड़ा है जी, होना नहीं चाहिए सी हमें। ये सरकार का सिस्टम फेल है तो पता लगता। सरकार को लेकर यहाँ पर सवाल है, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अपने पीछे जो सवाल हैं सियासी तौर पर वो छोड़कर चले गए हैं सिद्धू मूसेवाला, क्योंकि कहीं ना कहीं कटघरे में इस वक्त पंजाब सरकार नजर आ रही है। पंजाब सरकार जिसकी तरफ से एक दिन पहले सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा घटाई गई और सवाल इस बात को लेकर उठाया जा रहा है कि सुरक्षा घटाई तो घटाई, वो जानकारी सार्वजनिक भी कर दी और फिर अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। इस वक्त किस तरीके से स्टार को विदाई दी जा रही है, तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं और यहाँ पर ये गमगीन और मायूस चेहरे। आप कहां से आए? मैं यहीं नेड़े से गांव है, पास में ही है, लल्लूवाना मानसा। हाँ जी। आपको दर्शन करने का मौका मिला? नहीं जी, मौका नहीं मिला, अंदर भीड़ बहुत थी। भीड़ यहाँ पर बहुत थी। अच्छा, मैं यहाँ सुबह 7:30 बजे से आई हुई हूँ, तभी से मैं देख रही थी लगातार कि यहाँ पर बहुत भीड़ है, लोगों का हुजूम यहाँ पर मौजूद था और पुलिस को बीच बीच में लाठी के जोर से लोगों को पीछे धकेलना पड़ रहा था। जरा मैं आ रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी, जरा सा हटिएगा, ये दरवाजा दिखा दीजिए। ये देखिए, ये कितना चौड़ा दरवाजा है। यहाँ इस चौड़े दरवाजे में करीब 5 ऐसे कतारें बनवाई गई थी, 5 लेन्स बनवा दी गई थी। 2 लेन्स खासतौर से महिलाओं के लिए थी ताकि महिलाएं आराम से अंदर जा सके और बाकी जो 3 लेन्स थी वो पुरुषों के लिए थी। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस का घेरा था, लेकिन बावजूद इसके इतना ज्यादा हुजूम यहाँ पर लोगों का उमड़ा, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शायद प्रशासन की तरफ से भी इस भीड़ का अंदाजा नहीं लगाया जा सका था। इसी वजह से इंतजाम कुछ इस तरीके के नहीं हो पाए कि हर कोई जो यहाँ पर आया हो वो दर्शन कर सके पार्थिव शरीर के। आप दर्शन कर पाए? जी हाँ जी, मैं दर्शन कर पाया। मैं उनके डैडी के साथ, पहले आर्मी में था इनका डैडी, हम दोनों इकट्ठे भर्ती हुए थे, दोनों एक जगह पोस्टेड थे, आर्मी में रहे हैं। वो मेरी शादी में आया था सन 88 में, मैं उसकी शादी में बारात गया था, तो हमारा काफी परिवार का रिलेशन थे इसके साथ, सिद्धू मूसेवाला के डैडी बलकार सिंह के साथ। आप पिता की बात कर रहे हैं। अभी जो तस्वीरें एबीपी न्यूज पर दर्शक देख रहे हैं उसमें पिता अपने बेटे को आखिरी विदाई दे रहे हैं और आपको पता है कि कैसे आखिरी विदाई दे रहा है एक पिता अपने बेटे को? उसकी मूंछों पर ताव देकर। पिता जो है अपने बेटे की मूंछों को ताव दे रहा है ताकि बेटा जब जाए तो शान से जाए, एक वीर की तरह जाए। वो बेटा जिसने नाम रोशन किया न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में, न सिर्फ माता पिता का बल्कि अपने गांव का, अपने देश का। आज उस शूरवीर को विदाई का दिन है और पिता जो है वो बेटे की मूंछों पर ताव देकर बेटे को विदाई दे रहा है। इससे पहले मैं एक जानकारी और दे दूं कि पिता ने पगड़ी भी बांधी थी बेटे के पार्थिव शरीर पर। पिता जब पगड़ी बांध रहे थे तब भी उनसे आंसू उनके रुक नहीं रहे थे, खुद को वो संभाल नहीं पा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से हम आपको कह रहे हैं कि कुछ फर्ज होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं जो निभाने पड़ते हैं और उसी को निभाते हुए बड़ी हिम्मत के साथ पिता जो है वो हर पल अपने बेटे के साथ मौजूद नजर आ रहे हैं, पार्थिव शरीर पर बेटे के मूंछों को ताव देते हुए ताकि शान से विदा कर सके अपने शेर को, अपने शुभदीप सिंह सिद्धू को। जी मैम, जैसे बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ परिवार, बहुत नर्म परिवार, लेकिन इंसानियत अपने सामने पलते बढ़ते देखा होगा बच्चे? देखा मैम, लेकिन मर्दाना तौर पे देखे जाए तो बहुत दलेर था। तो इसका फादर भी आर्मी में था, इसका ताऊ जी है चमकौर सिंह, वो भी मार्केट कमेटी में, लेकिन बहुत दलेर, लेकिन नर्म, और जहाँ पे आन और बान छान की बात आ जाए वहाँ सबकी मदद करने वाले, गरीब से गरीब की। और बात आप कह रहे हैं, रगों में बहादुरी दौड़ती थी, रगों में बहादुरी दौड़ती थी, लेकिन मिजाज में बहुत नरमी थी और आन बान और शान का मान कैसे रखा जाता है इस बात को बेहतर तरीके से सिद्धू परिवार जानता था। और यही तो वो तस्वीर भी बयां कर रही है, जब अपने बेटे को आखिरी विदाई जब पिता दे रहे हैं तो फिर बेटे की मूंछों पर ताव दे रहे हैं। आपको क्या लगता है बेटे की मूंछों पर ताव क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि सभी जवानों को, सभी
देखो इतने नौजवान पीढ़ी है, हमारा यूथ है, सबको बिल्कुल आन बान शान से जीना चाहिए, लेकिन गैंगस्टर जैसी घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए। जिनको भी इस चीज का शौक है, हमारे देश में बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं। गुजर रही होगी एक बाप के दिल पे, क्या गुजर रही होगी कि बेटे का पार्थिव शरीर और बाप जो है वो बेटे की मूंछों को ताव दे रहा है। ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ। आप इसी गांव के हैं, ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਕੇ। आपने अपनी गोद में खिलाया। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਖਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਲਾੜ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗੱਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਭੋਲਾਪਨ ਸੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। बिल्कुल इतना बहादुर था, दिल का बहुत साफ था, सच्चे दिल का था। माँ जो है बिल्कुल माँ रो रही है, माँ ये कह रही है कि अगर बता कर आते तो फिर तुम सबको वो देख लेता, अगर खत्म कर देता, अगर तुम बता कर आते तो फिर मेरा शेर बेटा तुम्हें छोड़ता नहीं। माँ को, पिता को, गांव वालों को, तमाम जो परिवार के लोग हैं, जो फैंस यहाँ पर मौजूद हैं, उनको अफसोस इसी बात का है कि घात लगाकर हमला किया, पीछे से वार किया, छुपकर निशाना बनाया, और वो भी कब, जबकि एक दिन पहले ही सरकार की तरफ से सुरक्षा घटाई गई और ये जानकारी भी सार्वजनिक कर दी गई। खतरा पहले से था, सिद्धू पर खतरा पहले से था। इस बात का जिक्र जो है वो सिद्धू की तरफ से किया भी जाता था। ये क्या लिखा हुआ है आपकी टी शर्ट? ये दीप सिद्धू का लिखा हुआ है, ठीक है। उनकी भी इसी तरीके से एक हादसे में मौत हो गई थी, और अब ये ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਮਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਜੀ। अफसोस ये कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत ही माड़ा हुआ, मतलब बहुत बुरा हुआ। वो कह रहे हैं बिल्कुल नीचे से उठा था ये लड़का, मिट्टी से जुड़ा हुआ था, अपने बूते पर इसने ये शोहरत कमाई, ये नाम कमाया, ये इज्जत कमाई। ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਠਾ ਕੇ ਭੋਲਾਪਨ, ਸ਼ਰੀਫਪਨ, ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਗਾ ਘਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭੋਲਾਪਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਠਾ ਕੇ ਬਸ भोलेपन का फायदा उठाया। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾੜਾ। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।